यदि आप दर्द से परेशान हो, पिंडलियों का दर्द, घुटनों के दर्द, एड़ियों का दर्द, पैरों में जलन रहना, हाथ पैर अकड़ जाना, खून की कमी रहना, कैल्शियम की कमी रहना, तो उन सब के लिए एक है ये बहुत ही दुनिया के सबसे ताकतवर बीज। और इसी की आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी सी रेमेडी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ताकतवर बीज है और इस इतने से छोटे बीजों से हम बहुत ही बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ घर पर बैठ के। तो फ्रेंड्स, ये है हलीम के बीज। देखने में छोटे से लगते हैं लेकिन ये बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। और इसे किस किस तरीके से लेना है, पूरा इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि कप में कैसे लेना है, बात के लिए कैसे लेना है, खून की कमी के लिए कैसे लेना है। और इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, दोनों को मिला के बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बनती है। इसे हम 3-4 तरीके से भी बना सकते हैं। और ये हलीम के बीज है, इन्हें कहीं कहीं पर समा बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे हलीम बोलते हैं, कहीं पर इन्हें इलाइम बोलते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं। मैं आपको इसको पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितने नाजुक से बीज है, लेकिन इसके कमाल बहुत बड़े बड़े हैं। इससे बात, पित्त, गैस, बालों का झड़ना, बाल बीच में से दो मुँह के हो जाना, बालों में डैंड्रफ हो जाना, मुंह पर बार बार फुंसी निकलना, ये सब इससे ख़त्म हो जाते हैं। चेहरे पर यदि बहुत ज़्यादा फुंसियाँ निकल रही है तो वो भी धीरे धीरे से कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी इतने से बीजों से हम बहुत ही बड़ी एक रेमेडी बनाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बोले तो कि इससे हम सभी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलते तो बना लेते हैं इसकी रेमेडी। और आपको जितना बनाना है उस हिसाब से ले सकते हो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन लेना बहुत कम है। और इसकी तासीर गर्म होती है, तो जो जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उनके लिए कैसे लेना है, और जिनको सर्दी रहती है उनको कैसे लेना है, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 घंटा पहले इसके अंदर 1.5 चम्मच एक कटोरी में मैंने भिगो दिए थे। ये अच्छी तरीके से फूल गए हैं। फूलने के बाद में ये चिकने हो जाते हैं भिगे हुए। ये देखिए इस तरीके से एकदम चिकने चिकने हो जाते हैं ये। और 1.5 चम्मच डाले हैं, यही काफ़ी फूल गए हैं। यदि इनके अंदर थोड़ा सा पानी और भी होता तो ये और भी फूल जाता। तो आप भिगो के भी इन्हें खा सकते हो सिर्फ सुबह में खाली पेट। और इसकी खीर भी बनती है, उसकी रेमेडी या रेसिपी भी मैंने डाल रखी है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। अब हम बनाएंगे इसकी और भी हेल्दी रेमेडी। तो मैंने गैस चालू कर दिया है और इस पर रखेंगे हम लोहे का तया। अब इसके अंदर डालेंगे हम 4 चम्मच हलीम के बीज। तो आपको कितना बनाना है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो। मैं 4 चम्मच बना रही हूँ, 6 से 7 दिन के लिए काफ़ी है। 4 चम्मच के अंदर एक चीज़ और डाल देते हैं हम, तो वो है सफ़ेद तिल। हाँ, तो सफ़ेद तिल ही लेना है फ्रेंड्स। और इन सबको हम करीब 2 मिनट तक इस तरीके से भूनेंगे स्लो गैस पर। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मतलब जो भी वीडियो मैं डालूँगी सबसे पहले आपके पास आएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमको डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी हम घर पे ही रेमेडी बना के ले लेंगे। तो अधिकतर हम डॉक्टरों के जाते हैं और टेबलेट खा खा के हम खुद की बॉडी को खुद ख़राब कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप घर पे ये रेमेडी बनाएं और घर पे ही इन्हीं को ही ले। इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा और इसके कोई नुकसान भी नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से देखो, इन्हें भून लिया है और इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 मिनट तक स्लो गैस पे। यदि तवा भरा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो आप 2 से 3 मिनट तक भी भून सकते हो। जैसे ही तिलों में चटकने की आवाज़ आने लग जाए तो आप गैस को बंद कर दें और इन्हें उतार लें। इससे आपको खून की कमी तो पूरी होगी, लेकिन कैल्शियम की कमी भी होती है और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और तवे के ऊपर इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। लेकिन अभी तवा गर्म है, इसलिए मैं इन्हें कंटिन्यू चला रही हूँ, क्योंकि हम छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे और जलने के बाद में इनके इतने बेनिफिट नहीं रहेंगे। तो अभी इन्हें और भी ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि गर्म है थोड़े। तो गर्म को हम ग्राइंड करेंगे तो इनका एक पेस्ट सा हो जाएगा, मतलब चिपका चिपके से हो जाएगा। तो हल्का सा ठंडा करने के बाद में इनको हम ग्राइंड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि इनका हम पाउडर बनाएंगे।
तो सभी को मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ और मैंने 6 से 7 दिन के लिए ये पाउडर तैयार कर रही हूँ। यदि आप ज़्यादा भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अभी सर्दी का टाइम है तो ये बहुत हेल्दी रहेगा, सर्दियों में इसे ज़रूर लें। ख़ास तौर से ये रेमेडी सर्दियों के लिए ही होती है। तो ये देखिए मैंने इसका पाउडर बना लिया है और ये पाउडर को ज़्यादा बारीक नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो अब इसे हम दूसरी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में मैं आपको बता देती हूँ कि इसे किस किस तरीके से लेना है। तो ये देखिए मैंने दरदरा ही रखा है, ना ही ज़्यादा इसे बारीक रखा है, ना ही ज़्यादा मोटा रखा है। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी रेमेडी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो पूरा पाउडर मैंने निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ इसे किस तरीके से लेना है। तो यदि आप पित्त से परेशान हो तो इसे आप ले दही, छाछ या मट्ठे के साथ में, और ज़्यादा नहीं लेना है। दही के सुबह में खाली पेट में आप 1 कटोरी दही लें, उसमें आधा चम्मच ये पाउडर डालें और उस दही को आप खा लें खाली पेट सुबह में। तो आपके पेट में गर्मी होगी वो भी कम हो जाएगी और आप गैस, वात, पित्त से परेशान हो तो वो भी सही हो जाएगी। आप इसे मिश्री डाल के भी ले सकते हो छाछ के साथ में। यदि आपके ज़्यादा कफ आता हो, जैसे एज होने के बाद में कफ आने लग जाता है, तो कफ वाले को इन्हें शहद के साथ में लेना है। 1 चम्मच शहद लें, आधा चम्मच ये पाउडर लें आपको, और उसमें शहद में अच्छे से इसे मिला लें और फिर आप हल्का हल्का सा इसे चाट लें। उससे आपके जो कफ आता है वो बिल्कुल आना कम हो जाएगा। और यदि आपको खीर बना के खानी है तो उसकी रेसिपी भी मैंने डाल रखी है। खीर बनाने के लिए इस तरीके से 2 घंटा पहले भिगो देना है और इसकी हम खीर बना के भी खा सकते हो। और फ्रेंड्स ये हलीम के बीज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि आप गूगल पर भी सर्च करके देखोगे तो आप भी ये सोचोगे कि पहले क्यों नहीं पता था ये, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। और सबसे आसान तरीका और बता देती हूँ मैं इसे खाने का। आपको सेम इसी तरीके से पाउडर तैयार कर लेना है और इस पाउडर को जब हम सुबह में रोटी बनाते हैं उस आटे के अंदर आपको 1 चम्मच डाल लेना है। यदि 4 से 5 आदमियों के लिए बता रही हूँ, ज़्यादा के लिए बना रहे हो तो आप 2 चम्मच डाल लें। तो और उस आटे में आप आटे को गूंथते समय डालें, उससे क्या है सभी के हिस्से में रोटी आती है और सभी को इसके बेनिफिट मिल जाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।